Hi students, uh, I'm just trying to cover traveling salesman problem in this video. In the last session we did assignment problem. This is another topic that is related to assignment problem. ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी असाइनमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक है, बट इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है, जो अपने पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम क्वेश्चन किया था उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बट इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि ट्रैवलिंग सेल्समैन मतलब जो भी सेल्समैन एक सिटी से शुरू करेगा, जो भी उसकी होम सिटी होगी उसको वापस वहीं पे आना है। तो उस पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम में से इसमें एक्स्ट्रा सिर्फ ये होगा कि हमें साथ में ये कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी कि वेदर ही कम बैक टू द होम टाउन बाय कवरिंग ऑल द सिटीज और नॉट। सो हम एक सोल्यूशन के लिए काम करते हैं। वी हैव ए प्रॉब्लम, ए ट्रैवलिंग सेल्समैन हैज टू विजिट 5 सिटीज। उसने 5 सिटीज में विजिट करना है। He wishes to start from a particular city, वो किसी एक सिटी से स्टार्ट करता है। हम यहां से ए से स्टार्ट करेंगे और उसको वापस कहां आना है, ए से शुरू होकर उसको वापस ए पे ही आना है। सो हमें ये प्रॉब्लम दी गई, वी हैव टू फाइंड द रूट। हमने ढूंढना क्या है, हमने नंबर 1 तो रूट ढूंढना है, रूट जिसकी कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन इज दैट वो पहले ए से बी जाएगा, फिर बी से सी जाएगा, फिर सी से डी जाएगा, फिर डी से ई जाएगा और ई से वापस कहां आएगा, ईस्ट। मतलब ये उसका होम टाउन है, वो काम करके वापस कहां आएगा, अपने होम टाउन आएगा बाय कवरिंग ईच द सिटीज। यही एक कंडीशन है जिसको चेक करना होता है इस क्वेश्चन में। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, बिना इस कंडीशन को चेक किए इसका सोल्यूशन निकाल देते हैं और बाद में ये आंसर गलत हो जाता है। So let's we start with the first step। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे आपको कुछ ब्लैंक्स दिख रहे हैं खाली। अब जहां पे ये खाली वैल्यूज हैं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वहां पे हम देंगे इनफाइनाइट वैल्यू। इनफाइनाइट मतलब उसका अपनी सिटी में ही जाना हम इनफाइनाइट करेंगे। बी का बी की सिटी में जाना है तो इनफाइनाइट करेंगे, मतलब बहुत लार्ज वैल्यू दे सकते हैं, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह हम पहले क्या करेंगे, रो रिडक्शन। रो किस तरफ है, ये अपनी रो है। हर रो में जो मिनिमम वैल्यूज है इसको छोड़ के, इन वैल्यूज को छोड़ के, आप जैसे इस पूरी रो में देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 को बाकी की सारी रेस्ट ऑफ दी वैल्यूज में से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 को इन सारी वैल्यू में से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और आफ्टर रो रिडक्शन वी गॉट दिस टेबल। नाउ वी शैल मूव टू द स्टेप नंबर 3, द स्टेप नंबर 3 in which we will start with the column reduction. Where is the column, these are the columns, these are the columns, column 1, column 2, column 3, column 4 and column 5। अब आप देखिए इस कॉलम में सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 0 है, तो 0 को इसमें से माइनस करेंगे तो कॉलम रिडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इस कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 0, तो इसके आफ्टर दी कॉलम रिडक्शन इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस कॉलम रिडक्शन में करना क्या होता है, हमने जैसे हमने रो में क्या किया था, उस रो की सबसे मिनिमम वैल्यू को बाकी की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। उसी तरह हमें कॉलम में क्या करना है, जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उससे बाकी की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आफ्टर द सब्ट्रैक्शन, कॉलम सब्ट्रैक्शन, आपके पास ये टेबल आ गया। नाउ अब हमें क्या करना है, पहले की तरह कि हमने मैक्सिमम जीरोस कवर करनी है बाय ड्राइंग मिनिमम लाइंस। हमने क्या करना है, टू कवर मैक्सिमम जीरोस बाय ड्राइंग मिनिमम
नंबर ऑफ लाइंस। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की। अब यहाँ पे भी 2 जीरोस हैं तो मैंने इसको भी ड्रॉ कर दिया, ये भी खत्म हो गई। अब मेरे पास यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, यहाँ पे जीरो है। I put a line here, I put a line here, I put a line here। देखिए आपकी सारी जीरोस कवर हो गई हैं। नाउ टू चेक whether this is the optimal solution or not, हम क्या चेक करेंगे कि जो हमने ये हॉरिजेंटल, these are horizontal, these are horizontal and these are vertical lines जो हमने ड्रॉ की हैं, ये लाइंस क्या ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। जैसे देखिए हमने कितनी लाइंस ड्रॉ की हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ लाइंस कितनी ड्रॉ की हैं, drawn is equal to 5 and number of rows और columns कितने हैं, वो भी 5 है। so this is a feasible solution। अगर दोनों इक्वल हैं तो सॉल्यूशन फिजिबल होगा। so we shall proceed for the assignment। अब असाइनमेंट देने के लिए हमने बड़ा सिंपल सा स्टेप पहले फॉलो किया है कि हम पूरी रो में देखेंगे कि जी सबसे पहले जीरो कहाँ आएगी। I put a zero here और इसके नीचे वाली जीरो को मैंने क्रॉस कर दिया। नाउ उसके बाद मैंने दूसरी लाइन में गया, मेरे पास यहाँ जीरो आ गई और मैंने इसके नीचे वाली जीरो को क्रॉस कर दिया। नाउ आई शैल मूव टू द थर्ड लाइन। मैंने यहाँ पे जीरो मिली, मैंने इसको मार्क किया और बाकी के इसके नीचे कोई जीरो नहीं थी तो मैंने इसको क्रॉस नहीं किया। नाउ आई हैव अनदर जीरो हेयर और अनदर जीरो हेयर। नाउ हमारे पास 5 कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं और हमारे पास 5 ही असाइनमेंट्स हैं। मींस हर एक बंदे को, हर एक सिटी को उसने टच कर लिया है। नाउ हमने ये चेक करना है, हमने क्या चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन फिजिबल है या नहीं है। मैं उससे जाने से पहले एक बार आपको बात और भी बताता हूं कि इफ द सॉल्यूशन इज नॉट फिजिबल, इसके लिए क्या है कि सपोज हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन जो हमने ड्रॉ किए हैं वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है तो हमारा सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करने के बाद जो मिनिमम वैल्यू बच गई, यहां से देखिए जैसे 2 मिनिमम बच गया तो हम 2 को क्या करेंगे, जितनी भी अनकवर्ड वैल्यूज हैं उसमें से माइनस कर देंगे और जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको छोड़ के, जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो मुझे क्या, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उस वैल्यू को ऐड कर दूंगा। यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है, मैं यहाँ वैल्यूज को ऐड कर दूंगा, यहाँ भी वैल्यू को ऐड करूंगा, यहाँ भी वैल्यू को ऐड करूंगा। मैं यहाँ इस पे और इस स्थान पे वैल्यू को ऐड नहीं करूंगा। नाउ वी हैव टू असाइन द वैल्यूज। हमने पहले असाइन कर दिए हैं, हमने पहले ई को एलोकेट किया था, वी हैव एलोकेटेड दिस वैल्यू। देन देयर इज वैल्यू, इस वैल्यू को असाइन कर दिया तो ये जीरो हो गई, कैंसिल हो गई अपने पास। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट रो, यहाँ पे हमने असाइनमेंट दे दी और इसके नीचे वाली ये जीरो हमने क्रॉस कर दी। देन डी को असाइनमेंट दे दी हमने, इसके नीचे कोई जीरो नहीं है तो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। देन यहाँ पे हमने असाइनमेंट दे दी और यहाँ पे हमने असाइनमेंट दे दी। अब हमने असाइनमेंट्स दे रखी हैं पहले ऑलरेडी, तो हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सो फिजिबल सॉल्यूशन इज, जो आपके अनुसार स्टूडेंट कहाँ खत्म करता है, फिजिबल सॉल्यूशन इज, हम जो वैल्यूज, ये अपना ओरिजिनल टेबल है जो प्रॉब्लम सेट था, जहां जहां पे वैल्यूज है हमने उसको देख लिया। पहले 2 है, देन सी की जगह पे हमारे पास वैल्यू 6 है, उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू है अपने पास 8 प्लस, उसके बाद फिर 8। हमने देखिए ये वैल्यू को इसके साथ कंपेयर किया, इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर किया, जहां जहां से वैल्यूज है वहां वहां से हमने ओरिजिनल टेबल से कॉस्ट उठानी है। ये वाली वैल्यू यहां से आई एंड देन दिस कम्स एंड देन
ये वैल्यू आई, तो इट कम्स टू 26। तो कॉस्ट इज 26। ये कॉस्ट मिनिमम है। नाउ द कॉस्ट इज मिनिमम, बट नाउ वी हैव टू चेक फॉर द कंडीशन दैट वेदर ही फॉलोज द कंप्लीट रूट, वो एक सिटी से दूसरी सिटी में गया एंड देन रिटर्न बैक टू द होम टाउन। सो यहां पे देखिए आप, ट्रेवलिंग सेल्समैन, जो सेल्समैन था वो ए सिटी से शुरू हुआ और सीधा पहुंचा कहां पे, ए से पहुंचा वो ई सिटी पे, मतलब ए टू ई। नाउ अब ए से ई में तो पहुंचा, उसके बाद वो ई से कहां पहुंचा, ई से देखिए डायरेक्टली वो कहां पहुंचा, वापिस ए में। इट मींस उसने बीच वाला रास्ता छोड़ दिया, मतलब हालांकि हमने असाइनमेंट्स दी बट वो फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि वो पहले ए से ई गया और ई से वापस कहां गया, लास्ट सिटी से वापस अपने होम टाउन आ गया। सो द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड वेदर द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। मिनिमम कॉस्ट भी अपने पास आ गई बट कंडीशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें इस सॉल्यूशन को दूसरी तरह से देखना पड़ेगा। वो कैसे, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या कहते हैं, इफ देयर इज नो अदर ऑप्शन, अगर जीरो अपने पास ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हमें जीरो के अलावा जो लीस्ट वैल्यू होगी उस रो में वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो 1 है चाहे 2 है। मतलब इफ वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, मतलब ए सिटी से बी सिटी में जाना है, अगर वहां पे जीरो नहीं है तो हमें वहां पे लोएस्ट वैल्यू चेक कर लेनी है कौन सी है। बट फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, जीरो को। अगर जीरो नहीं है तो वहां से लोएस्ट वैल्यू उठानी है। देखिए मैं दोबारा से असाइनमेंट्स देता हूं इसको, फिर से इसको असाइनमेंट्स देते हैं। देखिए उसी टेबल को मैंने, ये वाले टेबल को मैंने वापिस, आई पुट द टेबल, वापस मैं यहां लेके आया हूं। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या है, इस ए सिटी से बी सिटी को जाने के लिए मेरे पास क्या वैल्यू है, 2 है, जीरो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसको असाइन कर दिया। और जैसे ही मैंने इसको असाइन कर दिया तो मेरे पास क्या बंद हो जाएगा, अब ये देखना 2 भी मिनिमम है, अगर रास्ते में कहीं 2 आएगा तो उसको भी हम ब्लॉक करेंगे और जीरो को तो ब्लॉक करेंगे ही करेंगे। हमने सबसे पहले किसको असाइन किया, ए को बी करना था तो हमने 2 को असाइन कर दिया। अब आइए हम बी में। अब बी में देखिए अपने पास, बी से हमने कहा जाना है, सी में जाना है, तो सी में जाना तो मेरे पास जीरो पड़ी है, ये वाली जीरो में ब्लॉक कर दूंगा, और इसके आगे 2 पड़ा है, इसको भी ब्लॉक कर दूंगा क्योंकि 2 मेरे पास मिनिमम कॉस्ट है। अब देखिए सी में, सी से मुझे जाना डी में, पहले ऑलरेडी जीरो पड़ी है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जीरो है नहीं, कहीं ब्लॉक नहीं कर सकता। देन आई शैल मूव टू द, कहां मूव करना मुझे, कहां मूव करना मुझे, डी से ई में। जब मैंने डी से ई में मूव करना है, अब देखिए डी से मुझे कहां मूव करना है, डी से ई में मूव करना है, तो डी से ई में मूव करना था तो मेरे पास जीरो यहां पे अवेलेबल है, बट मुझे जाना कहां है, डी से ई में जाना, तो मेरी कॉस्ट ये पड़ गई 2। मैंने इसको क्या कर दिया, ये मुझे चाहिए नहीं है, ये भी ऑटोमेटिकली मेरी ब्लॉक हो जाएगी। अब मुझे ई से कहां आना है, ए में आना है, तो ऑलरेडी मेरे पास जीरो है। अब आप देखिए मैं ए से बी में जा रहा हूं, बी से सी में जा रहा हूं, सी से डी में जा रहा हूं, और डी से ई में जा रहा हूं, और ई से ए में जा रहा हूं। मेरी कंडीशन पूरी हो चुकी है। नाउ आई हैव टू चेक फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है जी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है क्योंकि नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है, 5, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी 5 है, दोनों इक्वल हैं, तो मेरा सॉल्यूशन फिजिबल है। अब मुझे मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है वो चेक करनी है। तो कॉस्ट के लिए मैं क्या चेक करूंगा, देखो ए से बी में जाने की मेरी कॉस्ट कितनी है, ए टू बी कॉस्ट आई मेरी 2 रुपीस, बी से सी ये 4 है मेरे पास, देखिए कॉस्ट मुझे टेबल में ये पड़ी है। देन बी से सी में जाने की कॉस्ट कितनी है, बी से सी में जाने की कॉस्ट है मेरी 6 रुपए, ये वाली कॉस्ट।
यहाँ पे मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ। देन कम्स टू C2D। C2D मेरी है 8 रुपीज, दिस वन। देन D2A, D2 sorry E, D2E the cost is and then E2A the cost is rupees 2. So the total cost is, इसको सम कर लीजिए, इट कॉस्ट इज रुपीज 30। तो हमारी मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी 30, और हमने कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी कि ट्रैवलिंग सेल्समैन जो है, जो सेल्समैन है वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई एंड ई से ए। होप you understand the concept. If there is any queries, let me know by using WhatsApp. Thank you.